हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की क्लास शुरू करने से पहले आई लाइक टू गिव माई इंट्रोडक्शन। सो मेरा नाम है इंजिक एंड मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। ओके, एंड आई जनरली वर्क ऑन फ्लटर एंड मेरी एक्सपर्टीज फ्लटर में ही है एंड आई लाइक टू कोड इन सी प्लस प्लस ऑल्सो। सो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक लेसन से, ताकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। बिकॉज इफ़ फाउंडेशन अगर आपकी स्ट्रांग होती है तो आप कोई भी प्रॉब्लम आगे चल के ईजिली सॉल्व कर पाओगे। बट मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है, बेसिकली काफ़ी अपने पीयर्स को देखा है, जो कि अपने फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं करते लेकिन वो डायरेक्टली एडवांस टॉपिक्स पे जंप कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, दे डोंट इवन नो कि हाउ फॉर लूप एंड वाइल लूप वर्क्स, बट उन्हें चाहिए कि उन्हें ग्राफ की क्वेश्चन सॉल्व हो, उनसे डिसजॉइंट यूनियन सेट सॉल्व हो। सो वो नहीं हो पाएगा, राइट। तो फर्स्ट हम ट्राई करेंगे कि आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी कैन वर्क ऑन दी एडवांस टॉपिक, राइट। सो आई होप कि आपको ये आज की क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहेगी। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो, ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, आपको चाहिए कि ठीक है जो मेरी लर्निंग मेथड है वो गलत है या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, फील फ्री टू कमेंट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको और इससे ज़्यादा इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट, उसके लिए भी कमेंट कर दो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। एंड यस, सो बेसिकली टुडे विल स्टार्ट विद द बेसिक पैटर्न सॉल्विंग प्रॉब्लम। सो ये प्रॉब्लम आपने काफ़ी टाइम देखी भी होगी, मे बी सम ऑफ द बेसिक इंटरव्यू राउंड्स में और कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। सो मैं आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से पढ़ाना चाहूँगा, ठीक है। बिकॉज जो आप कॉलेज में सीखते हो एंड जो आप इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस करोगे उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, राइट। कॉलेज में बस नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस कर लिया, आपको सी प्लस प्लस में 100 आउट ऑफ 100 मिल गए एंड यू फील दैट ओके इट्स गुड। बट ट्रस्ट मी, वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डेल्टा आ जाता है, राइट। तो हम ट्राई करेंगे कि जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस गैदर किया है इन इंडस्ट्री वो भी आपको डिलीवर कर पाऊँ विद द नॉलेज दैट आई हैव। Okay, so basically we'll start with the pattern problem solving. So फर्स्ट थिंग क्या करना है आपको कि आपको कोड सिंपल रखना है, राइट। क्योंकि जितना आप कोड को कॉम्प्लेक्स करोगे उतना आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा। फॉर एग्जांपल, लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन टीम, तो इंडस्ट्री में आप अकेले तो काम करोगे नहीं, आपके साथ 10-12 लोग काम करेंगे, राइट। तो आप कोड को, अपने लॉजिक को जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना करना चाहिए, करेक्ट। तो फर्स्ट थिंग तो आपको लॉजिक बिल्ड करना है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन से, राइट। ये क्वेश्चन में आपको देख के एक चीज़ तो क्लियर होगी, राइट, कि इसमें मतलब दो वेरिएबल्स पे चीज़ें डिपेंडेंट है, राइट। एक तो जो रो है, फॉर एग्जांपल दिस वन रो, दिस इज़ द सेकेंड रो, दिस इज़ द थर्ड रो, दिस इज़ द फोर्थ रो, ओके। एंड कॉलम वाइज ये जो फर्स्ट वाला ये स्टार है वो मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, राइट। तो इसमें एक चीज़ देख के आपको पता चल गया होगा कि इसमें दो वेरिएबल्स की डिपेंडेंसी है, करेक्ट। और जब भी ऐसा, एक तो सिंपल देखो, जैसे आपने ये पैटर्न देख लिया, आपको पता चल गया, ठीक है, या तो आप सी आउट करके सारी पैटर्न अपने आप से लिख दो, लाइक सी आउट स्टार, फिर सी आउट एंड एल करके सी आउट डबल स्टार, फिर सी आउट एंड एल करके सी आउट ट्रिपल स्टार। सो लेकिन ये लॉन्ग रन में हेल्प नहीं करेगी, राइट। आपको हो सकता है कि जो इनपुट है कि आपको ये जो पिरामिड है वो n=6 के लिए बनाना है, n=7 के लिए बनाना है, वो सब चीज़ें आप हैंडल नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे हमारा प्रोग्राम कोई भी n को हैंडल कर ले, राइट। सो जैसे ही आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं और पैटर्न अपने आप में रिपीट होता हुआ दिख रहा है, तो उस टाइम पे हम लूप यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। तो बेसिकली हमारा आज का टॉपिक यही है कि विद द हेल्प ऑफ लूप, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए, कि आप लूप को कैसे यूज़ करते हो, तो वो हम यूज़ करना सीखेंगे। एंड जनरली मूविंग फॉरवर्ड हम धीरे धीरे अपने टॉपिक को एडवांस करते जाएंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम पूरी अपनी प्लेलिस्ट या जो भी चीज़ है वो सी प्लस में ही करेंगे। अगर आप सी प्लस में कंफर्टेबल नहीं है तो इट्स नॉट अ बिग डील टू बेसिकली कन्वर्ट वन लैंग्वेज इनटू अनदर, ओके। सो विल स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग तो हम लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे।
सो इसका फ़ायदा क्या है, बिट्स स्लैश std++h, तो बेसिकली ये आपकी सारी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लेता है। अदरवाइज़ आपको अलग अलग लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जैसे iostream, फिर algorithms.h एंड एवरीथिंग। ये क्या करता है, वो सबको क्यूमुलेटिव इंपोर्ट कर लेता है आपके लिए। देन यूजिंग नेम स्पेस std, ओके, सी आउट सी इन यूज़ करने के लिए। देन हम अपना क्लास बनेंगे मेन क्लास। देन विल टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, लाइक जैसे ये n=5 है, राइट। तो n=6 के लिए भी हमें अगर ये पैटर्न बनाना है तो कैसे बनेंगे, तो वो यूज़र से इनपुट लेंगे। तो हम यूज़र से इनपुट ले लिया हमने, यूज़र से इनपुट ले लिया, राइट। देन हम एक लूप चलाएंगे, करेक्ट। अब ये लूप कैसे काम कर रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट एक बार मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपको मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें हम 2 लूप लगा रहे हैं, नेस्टेड लूप बोला जाता है इसको, ठीक है। और नेस्टेड लूप की कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको डिफाइन करनी आनी चाहिए। सो बेसिकली अगर 2 लूप चल रही है, ठीक है, एक लूप दूसरे लूप पे डिपेंडेंट है, तो बेसिकली उनकी कॉम्प्लेक्सिटी n² आती है, राइट। कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी भी सीखना है तो फील फ्री टू पिंग, मैं वो भी ट्राई करूँगा कि आने वाले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। सो बेसिकली आप /n यूज़ कर सकते हो, l यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। एंड रिटर्न 0, तो ये रिटर्न 0 का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न -1 करूँ, रिटर्न 2 करूँ, तो इसका भी काफ़ी इम्पॉर्टेंस है, राइट। तो जैसे मैंने बोल दिया इंट मेन, तो बेसिकली ये एक रिटर्न टाइप एक्सपेक्ट कर रहा है जो कि हम 0 रिटर्न कर रहे हैं। तो 0 बताता है कि ठीक है आपकी प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गई हो, राइट। सो हम ट्राई करेंगे इसको रन करने का, एंड देन फिर मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो आज मेरा C++ का आईडी वर्क नहीं कर रहा, तो हम ऑनलाइन पे ही चीज़ें स्टार्ट करके देखेंगे, एंड देन मैं ट्राई करूँगा कि इसको जल्द से जल्द सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैंने n दे दिया =5, तो मैं होप कर रहा हूँ कि एक पिरामिड बन जाए फॉर n=5, बट नहीं बना। तो इसमें एक इशू है जो कि है आपकी, लेट मी चेक, हाँ, यहाँ पे हमने j=1 डाल दिया है, जो कि j=i डाला था, j=1 होना चाहिए। अब ये क्यों किया हमने वो भी एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे हमें जो चाहिए था आउटपुट वो यहाँ पे मिल गया। फॉर एग्जांपल अगर n=10 के लिए हम देखें तो भी ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होना चाहिए उसके लिए, तो ये भी चेक कर लेते हैं हम। एंड या एज यू कैन सी प्रॉपर पिरामिड जो हमें चाहिए था वो मिल रहा है। नाउ लेट्स हेड बैक टू द कोड कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे और क्या गलती किया था हमने। तो फर्स्ट गलती तो हमने यही की थी, j=i से स्टार्ट किया था, j=1 से स्टार्ट करना है। तो हमें ये देख के पता चल गया कि ठीक है यहाँ पे 2 वेरिएबल की डिपेंडेंसी है, तो मान लेते हैं i आपका रो रिप्रेजेंट कर रहा है एंड j आपका कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। तो i हमने जो भी मतलब i=1 से लेके i=n तक चला दिया कि मान लो अगर आपने 6 रो का आपको पैटर्न प्रिंट करना है तो n=6 हो जाएगा आपका, और i 1 से लेके 6 तक चलेगा, करेक्ट। फिर उसके बाद हमने बोला कि j=1, सो बेसिकली फर्स्ट रो से स्टार्ट करो, ठीक है, सॉरी फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करो, और जितनी भी आई है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट रो को देखोगे इसमें एक ही स्टार है, सेकंड रो में देखोगे इसमें 2 स्टार है, थर्ड रो में देखोगे तो 3 स्टार है। तो यहाँ पे आपका i=1 होगा, करेक्ट, एंड j भी आपका 1 से स्टार्ट होके i तक जाएगा, जो कि क्या है 1 तक। तो बेसिकली एक ही स्टार प्रिंट होगा। नेक्स्ट में आप देखोगे i हमारा बढ़ गया, राइट, i++ हो गया, तो i होगा आपका 2, ठीक है, 2 स्टार हम बोल दिया, हमने बोला कि ये सेकेंड रो में, अब बेसिकली आई क्या डिनोट कर रहा है, रो, तो हम रो पे आ गए। तो अब सेकेंड रो में, ठीक है, जे को हमने 1 से स्टार्ट किया, कहाँ तक, आई तक, जो कि आई क्या है 2, तो 2 स्टार प्रिंट हो गया। सिमिलरली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ओके। सो काफ़ी ईजी था ये, ठीक है, और आई होप आपको ये समझ में आया हो ये पैटर्न। तो बेसिकली पैटर्न हम क्यों सॉल्व करते हैं, ताकि आपका जो ब्रेन है वो यूज टू हो जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग
का पैटर्न समझने के लिए, करेक्ट। तो अभी अगर हमने आपको एक एरे दे दिया और उसमें बोला आपको मिनिमम निकालना है, तो एक लॉजिक चाहिए होगा। वो लॉजिक कैसे बिल्ड होगा? इन पैटर्न्स प्रॉब्लम को सॉल्व करके। तो धीरे 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 हम ट्राई करेंगे उस लेवल पे भी आने का, बट स्टार्ट तो हमें यहीं से करना पड़ेगा, राइट। अब हम दूसरा वेरिएंट देखेंगे। सेम वेरिएंट आता है लेकिन ये नंबर्स पे होते हैं। तो जैसे अगर मैंने बोला कि मुझे 6 रो का पिरामिड चाहिए, तो मेरा पिरामिड 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर 1 2 1 2 3 देन 1 2 4, सिमिलरली वो ग्रो होते रहेगा, राइट। तो हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। जो हमने ये कोड लिखा है उसी कोड में हम थोड़ी सी ऑल्टरेशन करेंगे एंड ये हमारा सेकेंड वाला पैटर्न भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हमें ये कोड में क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। तो एन तो कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। जो एन यूज़र देगा उसके बेस पे हमें ये पिरामिड बिल्ड करना है, करेक्ट। तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ना ही हमारे फॉर लूप में चेंज होगा। तो फॉर लूप भी एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जहाँ पे ये स्टार है वहाँ पे हम जे डाल देंगे, राइट, सॉरी जे डाल देंगे, जे को प्रिंट कर देंगे, करेक्ट। और उसके बाद में हम एक स्पेस दे देंगे ताकि हमारा पिरामिड सही से बन जाए, करेक्ट। और अगर हम इसको रन करें तो आई होप कि सब चीज़ें एज एक्सपेक्टेड है, ओके। तो आई होप कि 10 रो का पिरामिड हमारे लिए बन गया, 1 1 2 1 3 1 4 1 5, राइट। तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर ही हुई। नाउ विल हेड बैक टू दी लास्ट पैटर्न ऑफ टुडेज प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ठीक है। बेसिकली इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ेगा हमें। अभी तक हमें समझ में आ गया है कि ठीक है पिरामिड में रो एंड कॉलम कैसे बिल्ड किया जाए, करेक्ट। तो बस हमें वही कॉन्सेप्ट लेके इसमें जो हमारी ये एग्जिस्टिंग कोड है उसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी ताकि हम नंबर्स की जगह कैरेक्टर्स को दिखा पाए, करेक्ट। तो उस आपको आज का लेसन काफ़ी इजी लगा होगा और चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आई है प्लीज़ फील फ्री, तो आप कमेंट बॉक्स पे या अपनी जो भी डाउट्स है वो लिखिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जल्द से जल्द उनको रिजॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि आपके डाउट्स जितने सॉल्व कर पाएँ उतने करेंगे, ठीक है। बट चीज़ें 2 वे मतलब 2 वे लर्निंग होनी चाहिए, यही नहीं कि सिर्फ मैं ही बताते जाऊँ और आपके डाउट्स ही ना आए। अगर आपके डाउट्स हैं तो प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स पे डालिए, ठीक है। हम जल्द से जल्द उनका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो भी आपको चीज़ें चाहिए, जो भी नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ने का मन करे, ठीक है, वो भी आप कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए। हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो हो वो उसी टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है। और अगर इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि हम डार्ट में या फ्लटर में भी ऐप या फिर उसके रिलेटेड भी वीडियोस बनाएं आपके लिए, तो वो भी आप बोल सकते हैं। हम वो भी ट्राई करेंगे कि आपको डिलीवर करने के लिए, ठीक है। और ठीक है, इसके बेस पे आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ मैं कि ठीक है जो भी हमने आज लर्निंग एक्वायर की है उसके बेस पे आपको ये पैटर्न्स प्रिंट करना है, ठीक है। एंड ज़्यादा इशू नहीं आएगा आपको ये पैटर्न प्रिंट करने का, क्योंकि जो भी हमने अभी तक कॉन्सेप्ट सीखा है उसी में थोड़ा बहुत इसको चेंज करके ये पैटर्न प्रिंट करा जा सकता है, राइट। तो जो भी ये लूप चल रहा है उसमें थोड़ी बहुत ऑल्टरेशन करके ये चीज़ें ये पैटर्न को आप प्रिंट कर पाओगे, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए। हम ट्राई करेंगे कि इसकी सोल्यूशन भी आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।